हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय एजुकेशन यूट्यूब चैनल शुभम टॉक्स। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के पास कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन लेके आया हूँ कि अब हमारा गवर्नमेंट एग्जाम हो ही रहा है, ज़्यादातर सेंट्रल का भी हो रहा है, स्टेट का भी हो रहा है। तो रीजनिंग का कुछ ऐसे टाइप का क्वेश्चन जो कॉमनली एग्जाम में आता रहता है, वैसे ही कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन आज मेनली 5 क्वेश्चन में लेके आप लोग के पास आया हूँ। तो चलिए देर ना करके रीजनिंग का वैसा क्वेश्चन हम लोग स्टडी करते हैं कि कैसे हम लोग एकदम कम टाइम में 10 या 15 सेकंड के अंदर कैसे रीजनिंग के क्वेश्चनों को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे जल्द से जल्द हम रीजनिंग के क्वेश्चन को सोल्व करके इजीली अपने पेपर को कम टाइम के अंदर खत्म कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, रीजनिंग के फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसा दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता है कि इफ 322:12 है तो 135 इज टू हाउ मच, कैसे होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं, पहले हम इन 3 नंबरों को प्लस करके देखते हैं कि निकलता है क्या। 3 to 3 + 2 + 2 = 3 to 5, 5 to 7। हाँ, तो यहाँ पे 7 नहीं है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो दूसरे हम तरीके से, कौन से तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि हम तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो तीनों नंबरों को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3:2 हो जाएगा हम लोग का 6, और 6 × 2 हो जाएगा हम लोग का 12। तो यहाँ पे 12 निकल रहा है। तो इसी प्रोसेस से हम दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 1:3 आपका हो जाएगा 3, और 3:5 आपका हो जाएगा 50। तो यहाँ पे हमारा डी पे करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 50। हमें इन तीनों नंबरों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने से हमें एक्यूरेट आंसर आएगा आपका 15। तो चलिए दूसरे वाले क्वेश्चन पे देखते। तो दोस्तों, रीजनिंग में आपका आने वाला रेशियो और प्रोपोर्शन में दूसरा क्वेश्चन आपका इस टाइप का भी आता है। कैसा आता है देख लीजिए कि अगर 14:8 होता है तो उसको प्रोपोर्शन पे 18 टू हाउ मच कितना होगा। तो हम लोग फिर से पहले तो हम नंबरों को, हमारा प्रोसेस करने का एक ही तरीका है, हम प्लस करेगा, माइनस करके देखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके देखेंगे, फिर डिवीजन। तो प्लस, अगर हम इसको प्लस करें तो 4 + 1 हो जाएगा हमारा 5। तो 5 से 8 निकलने का कोई चांसेस नहीं है। माइनस करने से भी 4 - 1 अगर हम करेगा, तो अगर 4 से अगर हम -1 करते हैं तो हमारा निकलता है 3 से 8 निकलने का कोई चांसेस नहीं है। तो इसको करके देखने का हम लोगों का एक प्रोसेस हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया हमारा 14। तो पहले हम इस 14th नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पे 7, और 7 के साथ अगर हम 1 प्लस कर दे तो आ जाता है हमारा 8। तो दूसरे नंबर को हम सेम प्रोसेस से अगर करके देखें तो 18 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाता है 9, और 9 के साथ अगर हम +1 करें तो हमारा आंसर निकलता है 10। तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि दिया हुआ है 10। यहाँ पे ऑप्शन था 8, 10, 19 और 21। करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका 10। तो चलिए थर्ड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों, रीजनिंग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों में से एक अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि इफ EF = 15 देन IJ = हाउ मच। तो अभी हम फिर से वही प्रोसेस दोहराएगा कि हम नंबरों को प्लस करके देखेंगे, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवीजन, ऐसे प्रोसेस में ही हम देखेंगे। तो इन नंबरों को अगर हम प्लस करके देखें तो अल्फाबेटिकली अगर A को हम 1, B को 2, ऐसे ऑर्डर में देखें तो E आ जाता है हमारा 5th नंबर पे, और F आ जाता है हमारा 6 पे। तो अगर 5 और 6 को हम प्लस करेंगे तो हमारा 11 निकलता है। तो और यहाँ पे 11 नहीं है, यहाँ पे है हम लोग का 15। तो इस नंबर को हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले देखिए, इसको अगर हम माइनस भी करें तो हमारा आंसर आ जाएगा -1। यहाँ पे -1 का कोई नामो निशान तक नहीं है। हमें यहाँ पे प्लस या माइनस करने से कभी भी हमें 15 नहीं मिल सकता है। तो हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए, अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, अगर मल्टीप्लाई के प्रोसेस में जाए तो 5, 6 हम लोग का आ जाता है 30, और इस 30 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दे तो हम लोग का आंसर आ जाता है 50। ठीक है ना।
तो सेम प्रोसेस में हम इसको भी करेंगे। अगर हम कंटिन्यूअसली देखें ABCDEFGHI, आई आता है हम लोग का 9th नंबर पे, तो और J आ जाएगा हमारा 10th नंबर पे। तो 9 इंटू अगर हम 10 करें तो हम लोग का आ जाता है 90। अगर 9 इंटू 10 करें हम लोग का आ जाता है 90, और 90 को हम सिमिलर प्रोसेस प्रीवियस वाला प्रोसेस से अगर हम डिवाइड करें, 90 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हम लोगों का आंसर आ जाता है 45, जो कि आंसर है आपका ऑप्शन सी पे। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन दिया हुआ था 21, 32, 45 और 59। तो इस प्रोसेस में अगर हम करें तो हम लोग का आंसर आ जाता है 45। तो चलिए देर ना करके 4th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 4th क्वेश्चन है ऐसा, इसमें दिया हुआ है आपका कि 95:, अगर 105 है इसका रेशियो, तो प्रोपोर्शन पे 89:, हाउ मच, 89:, हाउ मच होगा। तो इसको करने के लिए फिर से हम लोग देखते हैं कि 9 और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 9 और 5 से हमारा आ जाता है 45, और अगर इसको हम आपका सब्सट्रैक्ट भी करें तो 9 से 5 को सब्सट्रैक्ट करेगा तो आ जाएगा 4। प्लस और माइनस से इसको करने का कोई तरीका नहीं है। मल्टीप्लाई भी करें 9 5 से हम लोग का आ जाएगा 45, करने का कोई चांस नहीं है, ना ही डिवीजन पे इसको करने का कोई चांस है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे है 95 और यहाँ पे है 105। तो हम लोग जाएंगे स्क्वायर रूट पे पहले। तो पहले अगर स्क्वायर रूट पे अगर हम जाए तो हम लोग को पता लगता है कि 100 स्क्वायर अगर हम करें, मतलब 10 इंटू 10 अगर करें, 10 स्क्वायर अगर करें और 10 इंटू 10 करें तो हमें मिल जाता है 100, हमें मिल जाता है 100। और अभी देखिए अगर 100 से हम 5 को माइनस करें तो हम लोग को मिल जाता है 95। सिमिलरली उसी 100 से अगर हम प्लस 5 करें तो हम लोग का मिल जाता है आपका 105। तो ये प्रोपोर्शन निकला ना 95 और 105 का निकला। तो देखिए अभी है इसका हमारा 89, तो हम सेम नंबर कंसीडर करते हैं, 100 को ही कंसीडर करते हैं। अगर 100 से हम 11 को सब्सट्रैक्ट करें, अगर हम 100 से 11 को सब्सट्रैक्ट करें तो हम लोग का मिल जाता है 89, ठीक है। अभी हम इसी 100 के साथ फिर से 11 को प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो हम लोग का मिल जाएगा 111, जो कि ऑप्शन बी पे दिया हुआ है। तो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन दिया हुआ था आपका 98, 111, 121 और 135। तो आप लोगों का इस पे करेक्ट आंसर आ जाता है 111। मुझे लग रहा है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा कि क्रिस्टल क्लियर है आप लोगों का ये लोग। तो चलिए लास्ट वाले क्वेश्चन 5th नंबर रीजनिंग पे चलते हैं। अभी देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आपके रीजनिंग का, रेशियो प्रोपोर्शन का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अक्सर ग्रेड सी ग्रेड डी के एग्जामों में आता ही रहता है रीजनिंग के क्वेश्चन। तो अगर प्रैक्टिस के दौरान शॉर्ट टर्म पे हमें इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है तो ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम लोग इन क्वेश्चनों को आसानी से प्रैक्टिस के दौरान बहुत ही कम टाइम के अंदर इसको हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो अभी देखिए आपका यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन का लास्ट दिया हुआ है कि 34:140। अगर 34:140 है तो 23 हाउ मच, 23 कितना होगा। तो इसको हम लोग फिर से प्लस करते हैं, 3 और 4 प्लस कर दिया, 3 और 4 प्लस कर दिया तो हम लोग का 7 आ गया। तो अगर हम लोग देखें कि 7 2 14 है, इसके साथ 0 लगा देते हैं। फिर देखते हैं 3 2 हमारा हो जाता है 3 और 2 5, हाँ 5 2 10, 10 के साथ अगर हम 0 लगा दे तो हो जाता है 100। लेकिन यहाँ पे 100 का कोई ऑप्शन नहीं है, तो उस प्रोसेस से हम लोग इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे, देर ना करके डायरेक्ट आंसर आपको बताते हैं कि 3 और 4 यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है। तो 3 और 4 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लोग का 3 4 जा आ जाएगा कितना, 3 4 जा हम लोग का आ जाएगा 12। तो इस 12 को हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। 12 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो फिर आ जाएगा इस पे 144, और 144 से अगर हम 4 को सब्सट्रैक्ट कर दे तो आंसर आ जाता है हमारा 140। सिमिलर प्रोसेस में इसको भी हम लोग करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 3, 2 3 से हम लोग का आ जाता है 6, 6 को स्क्वायर कर देते हैं, 6 स्क्वायर हो जाएगा 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। अगर 36 से हम फिर 4 को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा आंसर आ जाता है 32।
तो यहाँ पे आपका देखिए सी पे करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है 32, ऑप्शन दिया हुआ था 25, 36, 32 और 21। अगर इस प्रोसेस से हम इसको सोल्व करें तो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन आ जाता है 32। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इन 5 कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले रीजनिंग क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान से देखिएगा। वीडियो को अगर आप लोग समझ नहीं रहे हो तो आप लोग रिटर्न करके वीडियो को रिकैप करके देखिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और ऐसा ही मैं वीडियो आप लोगों को देता रहूँगा, वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा जीके के ऊपर, साइंस के ऊपर, मैथ्स के ऊपर, ऐसे रीजनिंग के ऊपर। तो ऐसे ही नॉलेज पाते रहने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों का आंसर जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों के साथ फिर से जुड़ने की आशा में आज आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।